कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े तेजस्वी थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हो चुके हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में प्रकाश डाला है। हम यहाँ संक्षेप में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायी है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका नाम था सवर्ण। वह सूर्य के समान तेजवान था और प्रजा का बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्ट को दूर करता था। सवर्ण सूर्य देव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के नीचे नहीं उतारता था। एक दिन सवर्ण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था, तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के ढांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ सवार सवार कर बनाया था। सवर्ण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने को की कौन कल्पना करे कहे कल्पना तक नहीं की थी। सवर्ण स्त्री पर आवस्थ हो गया। सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तृषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नर हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त मचल उठा है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मेरे साथ भोग करो। पर युवती ने सवर्ण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वो कुछ क्षणों तक सवर्ण की ओर देखती रही, फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर सवर्ण अत्यधिक आकुल हो गया। वह धनुष बाण फेंक कर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई और सौरण की ओर देखती हुई भूल बोली, राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करते हुए पुनः अदृश्य हो गई। सवर्ण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत को ध्वनित करने लगा। सवर्ण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उसका कथन, यदि मुझे पाना है तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उसकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। सवर्ण के रगों में विद्युत की तरंग से दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचता रहा, वह तप्ती को पाने के लिए सूर्य की आराधना करेगा। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सवर्ण सूर्य की देव की आराधना करने लगा। धीरे धीरे सालों बीत गए। सवर्ण तप करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में सवर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सवर्ण, तू यहाँ तप कर में संलग्न है? तेरी राजधानी आग में जल रही है। सवर्ण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सवर्ण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए। किंतु फिर भी वह हिमालय सदृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा, स्वर्ण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्य देव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा, सवर्ण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ।
बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सौरन सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, देव, मुझे आपकी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपया करके मुझे तप्ती देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सौरन, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सौरन के साथ विधिवत विवाह कर दिया। सौरन तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भूल गया। उधर सौरन के राज में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, कुएं, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य को छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंज में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। सौरन का मंत्री बड़ा बुद्धिमान और उदार हृदय का था। वह सौरन का पता लगाने के लिए निकला। वो घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सौरन तप्ती के साथ निवास करता था। सौरन के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य जाल में फंसा हुआ है। अ, मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सौरन को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सौरन के सामने उपस्थित हुआ। उसने सौरन से कहा, महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वो पुस्तक सौरन की ओर बढ़ा दी। सौरन पुस्तक के पन्ने पलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे। किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी। किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सौरन चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया, उस राजा का नाम सौरन है। यह सुनकर सौरन चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ये आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखों मर रही है और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में न अन्न है न पानी है। धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। यह सुनकर सौरन का हृदय कांप उठा। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मत में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है मंत्री जी। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सौरन तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंचा। उसके राजधानी में पहुंचते ही जोड़ों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। वह सौरन को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। सौरन और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए किंतु आज भी घर घर में गुरु का नाम गूंज रहा है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी पढ़ने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।